हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नौखड़ क्लासेस पर। नौखड़ क्लासेस पर आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। 1.1 के बारे में यानी आपको सभी प्रश्नावली यहाँ पर मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। आप सभी प्रश्नावलियों के हल देख सकते हैं। तो आप देखेंगे प्रश्नावली 1.1। आज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140, 156, 38, 25, 5005, 1729। यानी ये दे रखे हैं हमें 5 क्वेश्चन इसमें। हम 500 क्वेश्चनों को हल करेंगे। 500 क्वेश्चनों का हल हम किस प्रकार करेंगे, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। नंबर 1 क्वेश्चन है 140। हम क्या करेंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार। सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देंगे तो इसमें आएगा 70। फिर से 2 का भाग देते हैं तो आएगा हमारे पास 35। 35 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 का देने की कोशिश करते हैं लेकिन 3 का भी नहीं जाता, तो हम देंगे भाग 5 का। 5 का भाग देंगे तो 7, और फिर 7 का भाग जाएगा तो 1। यानी 140 बराबर क्या हो गया, 2 गुणा 5 गुणा 7। यानी हम इस 140 बराबर किस क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। तो हम देखते हैं नेक्स्ट दूसरा। दूसरा क्या है, 156। दूसरे का 156 का करते हैं। 156 का करेंगे तो 156, यानी 2 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 1 बच गया 16, यानी 8 दूनी 16 तो 78 आ गया। फिर से 2 का भाग देंगे तो 39 आ जाएगा। 39 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 13। 13 में 13 का ही भाग जाएगा तो 1। यानी 156 की अभाज्य गुणनखंड क्या क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 156 बराबर है, इन दोनों को घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। देखते हैं हम तीसरा, 3825। 3825 में यानी विषम संख्या 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तब हम इसमें देखते हैं 3 का भाग। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गए 2 तो 7 दिए 21, 1 बच गया यानी 5 दिए 15, 1275 आ गया। फिर से 3 का भाग देते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 5 दिए 15। अब 425 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो हम देते हैं 5 का भाग। 8 पंजे 40, 5 पंजे 25। फिर से 5 का भाग देंगे तो 17। 17 में 17 का भाग गया एक बार, यानी 3825 बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 17। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब हम इन तीनों क्वेश्चनों को देखने के बाद में आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, चौथा। चौथा क्वेश्चन है हमारा 5005। 5005 में हम विषम संख्या 2 का भाग तो जाना नहीं, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, हम देते हैं इसमें 5 का भाग। तो आ गया हमारे पास 1001। अब 1001 में हम देते हैं 7 का भाग। 7 एकम 7, बच गए 3 जीरो, 728 बच गए 2 और 21, यानी 7 दिए 21। अब 143 में हम देते हैं 7 का भाग जाएगा नहीं इसमें, तो 11 का भाग देते हैं। 11 का भाग दिया तो 11 एकम 11, बच गए 3, 11 दिए 33, यानी 13 में 13 का भाग एक बार। तो हमारे पास 5005 बराबर क्या आ जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये आ गया हमारे पास चौथा क्वेश्चन। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब हम देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है 7429। 7429। अब ये विषम संख्या तो इसमें 3 का भाग देख सकते हैं, यानी 7 4 11 2 13 और 9 22, यानी 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग, 7 का भी नहीं जाएगा। 11 का भाग देखते हैं तो 11 का भाग भी नहीं जाएगा। हम इसमें देते हैं 17 का भाग। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, यानी 6 बच गई तो 62।
51 यानी 11 बच गई, 9 यानी 17 सत्ते 119। अब इसमें 17 का भाग नहीं जाता, इसमें भाग देते हैं हमें 19 का। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 5 बच गई तो 57, 19 थी 57 यानी 23 का भाग चला गया तो 1 यानी 17 गुणा 19 गुणा 23 यानी 7429 बराबर क्या आएगा, 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या दी हुई है उनका गुणनफल और एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है। ये संबंध आपने इसके बेसिक वीडियो में देख सकते हैं। इन दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है, हमें इसमें सिद्ध करना है कि होता है कि नहीं होता। तो देखो हम पहला क्वेश्चन करते हैं 26 और 91, यानी पहले में क्या दे रखा है हमें 26, 26 का 2 का भाग देंगे तो 13 और 13 में 13 का भाग दिया 1। इसी प्रकार 91, 91 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 का जाता नहीं, हम भाग देंगे इसमें 7 का, 7 का भाग देंगे तो 13 बार और 13 यानी 1 बार। अब हम इनका एचसीएफ और एलसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ पहले इनको हम घात के रूप में लिख लेते हैं, यानी 26 बराबर क्या आया 2 गुणा 13, 91 बराबर क्या आया 7 गुणा 13। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा 13, यानी इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। एलसीएम, एचसीएफ जो इन दोनों गुणनफलों में से कॉमन आएगा वही होता है, और एलसीएम होता है जो कॉमन आए वो लेना है, और इसके अलावा जो भी बच्चे हैं वो साथ में लेना है। यानी 13 तो कॉमन आया है, 2 गुणा 7, तो ये हो गया इसका एलसीएम। 13 7 91 दूनी 182, ये हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ को हमें सिद्ध करना है इनका गुणा करके। हमें क्या सिद्ध करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो देखो दो संख्याएं कौन सी थी हमारे पास 26 और 91, यानी 26 और 91 का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, और इधर एचसीएफ और एलसीएम कितना है हमारे पास 13 गुणा 182, 13 गुणा 182, हम एक गुणा करते हैं इनको, तो 26 से कम है 26 यानी 6 आ गया, 20 नंबर 234, 234 और 2 236 यानी 2336। अब 13 और 182 गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, दो अंशील 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 यानी 6 आ गया, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 10 हासिल 13 कम 13, 13 और 10 से 23, 23 66। इसमें देखो हमने गड़बड़ किया कहीं ना कहीं, देखो 26 से कम 26, 2 हासिल 26 90, 26 90 234 और 2 236, यानी हमें क्या लिखना था यहाँ पर 236, 2366 बराबर 2366, यानी LHS बराबर है RHS। ये आ गया हमारा आंसर, यानी हमारा बिल्कुल सही है। हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 510 और 92। दूसरे में क्या दे रखा है हमें, एक तो 510 दे रखा है, हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और एक बच गए, यानी 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 255, 255 में हमारा 3 का भाग देंगे तो 8 3 24 और 5 3 15, इसमें 5 का भाग जाएगा यानी 17, 17 में एक बार। 510 और 92 था तो 92 में 2 का भाग, 2 का भाग देंगे तो 46, फिर 2 का भाग देंगे तो 23, 23 में 23 का भाग जाएगा एक बार। इनको हम घात के रूप में लिख लेते हैं। 510 बराबर क्या होगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23, यानी इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो 2 आ रहा है कॉमन और कुछ
और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब 510 और 92 का HCF। HCF क्या हो जाएगा, 2। और LCM है, LCM हो जाएगा, इस 2 को छोड़कर बाकी सारी संख्या लेनी है, यानी 2 को लेना ही है हमें साथ में। 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब इन सभी को गुणा करके देखते हैं हम कितना आता है। 23,460, ये आ गया एलसीएम और एचसीएफ आ गया इसका 2। अब हम इन संख्याओं का गुणा और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही आता है कि नहीं आता। तो इधर दो संख्याएं यानी 510 गुणा 92 और इधर एचसीएफ गुणा एलसीएम यानी 2 गुणा 23,460। इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 46,920। और 510 को 92 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 46,920। आप लोगों को कॉपी में गुणा करना है, मैंने गुणा कर लिया। क्या होगा, LHS बराबर है RHS। हमारा उत्तर है बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारा दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। हम चलेंगे अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें 336 और 54। 336 और 54 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 में 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 1 बच गया, 8 दूनी 16। फिर से 2 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। 2 का भाग देंगे तो 42, फिर से 2 का भाग देंगे तो 21, 3 का भाग देंगे तो 7 और 7 का भाग देंगे तो 1। फिर हम भाग देंगे 54 में। 54 में 2 का भाग दिया तो 22, फिर से 3 का भाग दिया तो 9, फिर 3 का भाग दिया तो 3, 3 का भाग दिया तो 1। यानी इन दोनों की हम लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यानी यहाँ पर एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। दो चीजें कॉमन आ रही है, इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6। यानी 6 HCF आ गया। अब हमें ज्ञात करना है इसका LCM। तो LCM में ये 2 गुणा 3 तो आना ही है, बाकी जो बच गई वो सारी संख्या आनी। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7, इन सभी को गुणा करके देखते हैं हमारे पास कितना आंसर आता है। यह आएगा हमारे पास 3024। 3024 आ गया LCM और HCF आ गया 6। तो हमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM सिद्ध करना है। तो हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 गुणा 54 बराबर HCF और LCM क्या है, 6 गुणा 3024। 3024 को हम 6 से गुणा करेंगे क्या आएगा, तो 144 यानी 18144। और 336 को 54 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 18144। ये हो गया हमारा LHS बराबर है RHS। यानी सिद्ध कर दिया हमने कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। पर्सनली 1.1 आज हम कंप्लीट करेंगे पूरी इस वीडियो में। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे, यानी कि इसमें दिया हुआ है 12। तो 12 को में 2 का भाग जाएगा तो 6 आया, 2 का भाग देंगे तो 3 आया, और 3 में 3 का भाग दिया तो 1 आया। फिर हम मिलेंगे 15 में भाग, 15 में 3 का भाग दिया 5 आया, 5 में 5 का भाग दिया 1 आया। आगे दे रखा है हमें 21, 21 में 3 का भाग देंगे तो 7, और 7 में 7 का भाग देंगे 1। ये हो गए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड। अब इनको हम घात के रूप में लिखते हैं और फिर इनका HCF और LCM निकालते हैं। तो देखो कैसे लिखना है, 12 का 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 का 3 गुणा 5, और 21 का 3 गुणा 7। इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 या 3 3, यानी तीनों में 3 कॉमन आ रहा है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इसका 3। और LCM ज्ञात करना है हमें। तो जैसे कि हमने दूसरे क्वेश्चन में ज्ञात किया था, जो कॉमन आता है उसको तो लेना ही लेना है हमें। तो इसके अलावा जो भी बच गए वो सारे आएंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7,
यानी 7 पंजे 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 14 3 42 यानी 420। इसका आ गया हमारे पास 420 एलसीएम। इसी प्रकार हमें करना है ये दूसरा क्वेश्चन, 17 23 और 29। 17 का करेंगे तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा यानी एक बार। 23 का करेंगे तो 23 में 23 का ही भाग जाएगा एक बार। 29 का करेंगे तो 29 में 29 का ही भाग जाएगा एक बार। यानी कि ये तीनों अभाज्य संख्या हैं, जिनमें और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो हो गया हमारा 17 बराबर 17 गुणा 1 लिख सकते हैं हम। 23 बराबर 23 गुणा 1 और 29 बराबर 29 गुणा 1। 17 23 और 29 का हमें निकालना है एचसीएफ। तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। क्या हो जाएगा इनका एचसीएफ? 1। और एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का गुणा, यानी 17 गुणा 23 गुणा 29। इन तीनों को गुणा करेंगे कितना आएगा हमारे पास? 11,339। ये आ गया इसका एलसीएम। इसी प्रकार हमें इसका तीसरा क्वेश्चन करना है, यानी कि 8 9 और 25। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 4 आया, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आया, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? 9 का, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आया, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आया। इसी प्रकार 25, 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आए और फिर से 5 का भाग देंगे तो 1 आया। यानी ये हो गए 8 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम इनको घात के रूप में लिखते हैं। तो 8 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 बराबर है 3 गुणा 3 और 25 बराबर है 5 गुणा 5। अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया? 1। और एलसीएम कितना होगा? यानी इन सभी का गुणा करो या फिर इन तीनों संख्या का गुणा कर दो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। इनको 2 दूनी 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 24, 3 72, पंजे 360 और 36 पंजे 180, यानी 1800। इसका एलसीएम आ जाएगा 1800। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। एचसीएफ गुणा एलसीएम के दो संख्याएं कौन सी दे रखी है हमें? 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ कितना है हमारा? एचसीएफ दे रखा है हमें 9 और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? 306 गुणा 657 गुणा में ये 9 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में बराबर है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है तो इसको हम सरल कर लेंगे, यानी कि 9 से काटेंगे इसको तो 9 तीस 27, बच गए 3 36 यानी 9 चौक 36। हम क्या करेंगे? 34 गुणा 657 बराबर है एलसीएम। और 34 और 657 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 22,338। ये आ गया हमारा एलसीएम। हम लिख देंगे अतः एलसीएम 306 657 बराबर है 22,338। ये हो गया हमारा आंसर। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। नंबर 5 क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी हमें क्वेश्चन क्या करा है? यानी कि हमें संख्या दी है 6n और ये अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। यानी n बराबर क्या रखना है हमें? प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 से लेकर अनंत तक की संख्याएं। तो हम क्या रखेंगे? n की जगह 1 रखेंगे तो 6 की घात 1 यानी 6, 6 की घात 2 यानी 36, यानी की जगह 2 रखा हमने। यानी की जगह 3 रखेंगे तो 216, यानी सभी जगह 6 6 ही आ रहा है। लेकिन हमें ये पूछ रहा है कि क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? तो अंक 0 पर तो एक भी समाप्त नहीं हो रही, यानी कि ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन इसका दूसरा, इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए। संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त
होने के लिए वह 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होगी। अब 10 से विभाजित होगी इसका मतलब है उसके गुणनखंड करें तो क्या होना चाहिए, उसके गुणनखंड 2 गुणा 5 होने चाहिए। 5 होने चाहिए, यानी 2 की घात के रूप में और 5 की घात के रूप में होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, 6 की घात n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा, यानी 2 गुणा 3 की घात n, यानी 2 गुणा 3 की घात n आ रहा है, यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब हम देखें अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अब देखो इनको मैं भाज्य संख्या सिद्ध करना है कि भाज्य संख्या क्यों है, ये भाज्य संख्या तो है लेकिन क्यों है। देखो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 दे रखा है हमें, तो इसको यानी कि 2 पदों में दे रखा है, बीच में प्लस का निशान है, यानी हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 को कॉमन लिया तो 7 गुणा 11 प्लस 1, 13 गुणा 11 गुणा 7 क्या होगा, 77 प्लस 1। अब क्या जाएगा हमारे पास, 13 गुणा 77 प्लस 1 क्या होता है, 78। अब 78 के भी और गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक तो गुणनखंड है 13 और 78 है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड तो वैसे ही होगी। और जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या होती है, भाज्य संख्या, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड विद्यमान है या है, अतः यह भाज्य संख्या है। इसका आंसर ये होगा। इसी प्रकार इधर वाला करना है हमें, इसमें क्या दे रखा है हमें, 5 कॉमन है, यानी लिख लेंगे हम 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे हम, 5 कॉमन निकाला तो क्या बचा हमारे पास, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस, यहाँ से 5 बार गया तो 1 बच गया। अब 5 गुणा 7 के 42, 42 सौ के 168, 168 को 3 से गुणा करेंगे, फिर इसको 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, गुणा करके देखते हैं। इसका आएगा हमारे पास 1008 प्लस 1, यानी 5 गुणा 1000, 1008 में 1 जुड़ गया तो 1009, यानी 1009 के भी आगे और गुणनखंड होने वाले। अभी भी हमारे पास 2 गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं और एक तीसरा एक स्वयं हो गया, यानी कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, यानी एक वृत्ताकार चक्र है, जैसे ये दोनों समान जगह से चलना शुरू होते हैं, रवि और सोनिया, इस प्रकार ये चक्कर लगाते जाते हैं, तो ये वापिस से, यानी एक तो 18 मिनट लगाता है और एक 12 मिनट लगाता है, तो दोनों कितने समय बाद एक साथ में बराबर में आएंगे, ये पूछ रहा है हमें। हम क्या करेंगे इसमें, इसका यानी जो भी पुनः मिलेंगे वो होगा 18 और 12 का एलसीएम या लेस है, यानी एलसीएम, या फिर बोल सकते हैं हमें लेस है। तो 18 और 12 का लेस निकालेंगे हम। 18 में 2 का भाग दिया 9, 9 में 3 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1। अब 12 का अविभाज्य गुणनखंड 2, 6 में 2 का भाग 3, 3 में 3 का भाग 1। हम क्या लिख सकते हैं, 18 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी इसमें 2 भी कॉमन और 3 भी कॉमन, तो इसका
कैल्शियम क्या हो जाएगा, 18 और 12 कैल्शियम, 2 गुणा 3, ये आ गया कॉमन है जो, और 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 जो कॉमन नहीं है वो लिख लेंगे, 2 गुणा 3 6, 18 दूनी 36, अतः भी 36 मिनट बाद, 30 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे आशा है कि आपको पर्सनली 1 1 के सारे सातों के सातों सवाल समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए फिर भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी पर्सनली आपको इसमें से पढ़नी है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और 1 2 इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो देख सकते हैं आप। तो मुझे आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।